बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति रहता था जिसे बहुत अधिक बोलने की आदत थी। वह अक्सर बिना सोचे समझे बातें कह देता और बाद में पछताता। कई बार उसकी इस आदत के कारण उसे अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, यहां तक कि अजनबियों से भी परेशानी हो जाती थी। फिर वह शर्मिंदा महसूस करता। एक दिन उसने एक बौद्ध साधु के बारे में सुना जो पास के मठ में रहता था। उसने फैसला किया कि वह साधु से सलाह लेने जाएगा। अगले दिन वह मठ पहुंचा और बौद्ध साधु से मिला। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। मुझे एक समस्या है जो मुझे दुखी करती है। मैं बहुत बोलता हूं और अक्सर ऐसी बातें कह देता हूं जिन पर मुझे बाद में पछतावा होता है। कभी कभी मैं लोगों को नाराज कर देता हूं और उनसे विवाद कर लेता हूं। मैं इस समस्या से कैसे पार पा सकता हूं? बौद्ध साधु ने उसे देखा और कहा, मित्र, बोलना जरूरी है ताकि तुम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा कर सको, लेकिन हमेशा बोलना ही सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। कई बार चुप रहना बोलने से ज्यादा समझदारी भरा होता है। ऐसा करने से तुम कई अनावश्यक समस्याओं और पछतावों से बच सकते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें 5 ऐसी स्थितियों के बारे में बताऊंगा जिनमें चुप रहना ही बेहतर होता है। 5 स्थितियां? वे कौन सी हैं गुरुजी? उस व्यक्ति ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। बौद्ध साधु ने कहा, पहली स्थिति जब तुम्हें चुप रहना चाहिए वह है जब तुम क्रोधित हो। क्रोध एक आग की तरह होता है जो अपने रास्ते में हर चीज को जला देता है। यह तुम्हारी मानसिक शांति और दूसरों के साथ तुम्हारे संबंधों को नष्ट कर देता है। यह तुम्हें ऐसी बातें कहने पर मजबूर करता है जिनका तुम मतलब नहीं रखते और बाद में पछताते हो। क्रोध तुम्हें ऐसे काम भी करने पर मजबूर करता है जिन पर बाद में तुम्हें शर्मिंदगी होती है। क्रोध एक जहर है जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। तुम्हें क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब तुम क्रोधित हो तो चुप रहो और पहले खुद को शांत करो। इससे तुम दूसरों के साथ टकराव से बचोगे और अपनी बातों से किसी को चोट पहुंचाने से भी बचोगे। साथ ही बाद में तुम्हें पछताना भी नहीं पड़ेगा। फिर बौद्ध साधु ने कहा, दूसरी स्थिति जब तुम्हें चुप रहना चाहिए वह है जब तुम्हें किसी चीज का पूरा ज्ञान न हो। बिना जानकारी के बोलना तुम्हें दूसरों की नजरों में मूर्ख बना देगा और लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। ऐसा करने से तुम गलत या अधूरी जानकारी फैला सकते हो जिससे लोग भ्रमित हो सकते हैं। तुम दूसरों से सीखने का मौका भी खो दोगे जिनके पास तुमसे अधिक ज्ञान होता है। तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए कि तुम किसी चीज के बारे में जानते हो जबकि तुम नहीं जानते। तुम बिना तथ्यों की पुष्टि किए नहीं बोलना चाहिए। जब तुम्हें किसी चीज का पूरा ज्ञान न हो तब तुम्हें चुप रहना चाहिए और उन लोगों से सुनना चाहिए जिनके पास तुमसे अधिक जानकारी है। बौद्ध साधु ने आगे कहा, तीसरी स्थिति जब तुम्हें चुप रहना चाहिए वह है जब तुम्हें किसी चीज पर संदेह हो। कभी कभी लोग झूठ बोलते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं या किसी चीज को गलत समझ लेते हैं। कभी कभी तुम पूरी सच्चाई नहीं देख पाते या सुन पाते। अफवाहों, अनुमानों या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो या उन पर आधारित बातें मत कहो। पहले तथ्यों की पुष्टि करो और सत्य की खोज करो, फिर बोलो, वरना तुम्हें बाद में अपनी बातों पर पछताना पड़ सकता है। चौथी स्थिति जब तुम्हें चुप रहना चाहिए वह है जब कोई व्यक्ति अपने भावनाओं को तुम्हारे साथ साझा कर रहा हो, विशेषकर जब वह दुखी हो। जब कोई दुखी होता है तो उसे बस कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसे सुने और समझे। उसे किसी की सलाह या आलोचना नहीं चाहिए होती। उन्हें बस चाहिए कि कोई उनकी भावनाओं को समझे और अपना दिल हल्का कर सके। फिर बौद्ध साधु ने कहा, जब कोई अपने दिल की बात कर रहा हो तो चुप रहकर ध्यान से सुनो। ऐसा करने से तुम उन्हें यह महसूस कराते हो कि तुम उनकी परवाह करते हो और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हो। तुम उन्हें अपने दिल की बात कहने में मदद करते हो जिससे वे बेहतर महसूस करते हैं। इस तरह तुम उनके बारे में अधिक जान सकते हो और उनके साथ तुम्हारा संबंध भी मजबूत होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हो तब हमेशा चुप रहकर सुनना चाहिए। फिर बौद्ध साधु ने कहा, पांचवी स्थिति जब तुम्हें चुप रहना चाहिए
वह है जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हो या तुम्हारा अपमान कर रहा हो। लोग तुम्हारे रूप, विश्वास, कार्य या चुनावों पर हंसी मजाक कर सकते हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हें उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उन पर क्रोध या गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। उनसे बहस मत करो, न ही खुद को सही साबित करने की कोशिश करो। चुप रहो और मुस्कुराओ। इससे तुम उन्हें दिखाते हो कि उनकी बातों का तुम पर कोई असर नहीं है। तुम उन्हें दिखाते हो कि तुम आत्मविश्वासी और समझदार हो। ऐसा करके तुम टकराव से बचते हो और अपना समय और ऊर्जा जरूरी चीजों में लगाते हो। कभी कभी वे अपनी गलती समझ सकते हैं और बाद में तुमसे माफी भी मांग सकते हैं। यह कहने के बाद बौद्ध साधु चुप हो गया। उस व्यक्ति के चेहरे पर कृतज्ञता की भावना थी। उसने साधु को उनके कीमती पाठ के लिए धन्यवाद दिया और ठान लिया कि वह इस सलाह का पालन अपने जीवन भर करेगा। उसने समझा कि अनावश्यक शब्दों के बजाय मौन चुनने में भी एक गहरी शक्ति होती है। उसने यह भी महसूस किया कि असली शक्ति केवल बोलने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि कब मौन रहना सबसे प्रभावशाली जवाब है। अब मैं अलविदा चाहता हूं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम कल मिलेंगे एक और अच्छे ज्ञान से भरे वीडियो के साथ। वरना आपकी जिंदगी खुशहाल से बीते।